राधे कृष्ण दोस्तों। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, काहू को बस नाही, संस्कृति मूल सूल प्रति नाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करे कृपा निधि दूरी, क्योंकि सेवक पर ममता अति भूरी। अर्थात भजन से जो अभिमान वृत्तियों में आता है, जो अहम की भावना जागृत होती है, तब भगवत कृपा से ही इस अहम पे विजय प्राप्त किया जा सकता है। ठीक से समझिए मित्रों, साधना में किसी भी बात पर अहंकार आना, किसी भी बात पर अहंकार आता है, इसलिए तब कौन सी वृत्ति आपके ऊपर हावी हो जाए वो पता नहीं चलता। इसलिए हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, जब अहंकार वृत्ति में आ जाता है साधना से, तब वो जन्म जन्मांतर में हमें फिसलाता जाता है, क्योंकि संस्कृति आवागमन का मूल यही है। इसलिए हर उपासक को स्वामी जी के वचनों पे ध्यान देना ही चाहिए, नहीं तो चढ़ाई नहीं होगी इस अध्यात्म के मार्ग में। जहां अहम आया, तब आपने अपने बुद्धि के विषय को जाना, शास्त्रों के रहस्य को नहीं। पक्षी गरुड़ को इतना अभिमान हो गया नागों को उठाने का कि उसने ये तक कह दिया कि यदि मैं नागों को ना उठाता तो प्रभु श्री कृष्ण कालिया की लड़ाई में पीसते रहते। तब भगवान बोले, हे गरुड़, तुम्हारे अभिमान के कारण ही तुमने दुर्गति प्राप्त की है, इसलिए अब तुम मेरे वाहन तो अवश्य रहोगे, परंतु तुम सदा सदा के लिए इसी योनि में रहोगे और तुम्हें कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए सावधान रहिए मित्रों। जो निरंतर नाम जप में रहता है वो तुरंत पकड़ लेता है कि ये देखो, हृदय में अहंकार की वृत्ति आई, तब वो तुरंत प्रभु को पुकार लगाता है। इसलिए जब कभी अहंकार आए तब तुरंत हमें पुकार लगाना चाहिए कि हे नाथ, मुझे बचा लो, और फिर एक क्षण में वो वृत्तियां नष्ट हो जाएंगी। पर यदि आप भक्त चरण रस पे नहीं हो तो आप तुरंत अहंकार के नशे में आ जाएंगे, जिससे परमार्थ मार्ग में पर्दा पड़ जाएगा। आपको सुनने से लगता होगा कि ये तो बहुत बोरिंग विषय है, परंतु मित्रों ये बहुत ही अध्यात्म मार्ग में सूक्ष्म विषय है। इसलिए अहंकार से बहुत सावधान रहिए। केवल अपने हृदय में ये बैठा लो कि आपकी कृपा से सब हो रहा है, हे बिहारी। ऐसा हरिदास जी कह रहे हैं, आज जो भी हमें मिला, नाम, धाम, जप, सेवा, वो सब कुछ कृपा के बल से मिला, ये मानना ही चाहिए हमें। क्योंकि आजकल अहंकार तुरंत हम पे हावी हो जाता है। अब आप स्वयं देख लीजिए, हमें बात बात पर ऐसा लगता है कि हम साधक है, हम भजनानंदी है, किसी भक्त से बड़े हैं, या फिर भजन में हम निपुण हो गए हैं, हम बहुत कृपा के पात्र है। ये सब कुछ अहंकार में ही आता है। इसलिए आगे हरिदास जी महाराज कहते हैं, मैं की भावना, यानी मैंने ऐसा किया, मैं ऐसे करूंगा, ये भावना गलती से भी नहीं आनी चाहिए। हम अपनी मर्जी से मित्रों एक बार श्वास भी नहीं ले सकते। यदि हम इस तरह की भाषा बोले कि मैं, तो स्वामी जी कहते हैं, सू तो है हरण, अर्थात ये आपका अहंकार आपके विवेक का हरण करने वाली बात है और आपको अहम की भावना परास्त करने वाली बात है, संकटों में फंसाने वाली ये बात है। इसलिए कभी वाणी से अहम भरी बात मत बोलिए। हर समय हमें प्रभु की कृपा का अनुभव लेना चाहिए कि प्रभु की कृपा के कारण ऐसा हुआ, ये प्रभु की कृपा के कारण हुआ, ये प्रभु की कृपा हेतु हुआ, ऐसा अनुभव ले। ऐसे प्रतिपल प्रभु की शरण में होते हुए भी हमें प्रभु की शरण ग्रहण करते रहने चाहिए। इस देह के अभिमान से हमें ऊपर उठना ही होगा मित्रों। हमारे हृदय में दैन्यता आनी चाहिए। शांत, अशांत और मूढ़, ये 3 प्रकार के स्वभाव होते हैं गीता अनुसार। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन तीनों के परे हमारा स्वभाव होना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए, और वो स्वभाव है दैन्यता का स्वभाव। अगर ये स्वभाव नहीं आ रहा है तो देखिए, उपासना में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह गई होगी, कोई ना कोई अपराध अहम का बन रहा होगा, जिससे दैन्यता और श्री जी के चरणों की पूर्ण शरणागति, पूर्ण कृपा का बोध नहीं हो रहा होगा। अहम के उदय होते ही बाकी की सारी वृत्तियां ढक जाती है मित्रों। शुद्ध ज्ञान, विवेक अहंकार से छुप जाता है। अंत में हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, आपके ज्ञान का हरण करने वाला, आपके आनंद का, आपके सुख का, आपके परम शांति का अपहरण करने वाला ये वचन होगा, जो अहम भरा होगा कि मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं की भावना,
इसलिए मित्रों सावधान रहे और अहंकार आते ही तुरंत पुकार लगाइए कि हे नाथ, हे श्री जी, मुझे बचा लीजिए। शुभम भवतु कल्याणमस्तु।